नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय को हम पहले भी सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। पत्री सर फिर हमें नए ढंग से सरल शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को हम सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ को हम समझेंगे। सेटिस्फैक्शन। Satisfaction is the product of understanding the nature of the soul, of the self, of the world visible, of the worlds invisible. The worlds invisible are the source of the worlds visible. The self is the source of soul. The soul has the nature of dissatisfaction. So we see all the souls, all the beings seeking satisfaction forever. The following are the phases. First, yearning for satisfaction. Second, satisfaction. Third, temporary fulfillment. Fourth, dissatisfaction. Fifth, yearning for satisfaction. Sixth, trying for satisfaction. Seven, temporary satisfaction. Eight, temporary fulfillment. Nine, again satisfaction, and so on. Satisfaction is the product of understanding nature. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं। Satisfaction. Satisfaction is the product of understanding the nature of the soul, of the self, of the world visible, of the worlds invisible. The worlds invisible are the source of the worlds visible. The self is the source of the soul. The soul has the nature of dissatisfaction. So we see all the souls, all the beings seeking satisfaction forever. The following are the phases. First, yearning for satisfaction. Second, satisfaction. Third, temporary fulfillment. Fourth, dissatisfaction. Fifth, yearning for satisfaction. Sixth, trying for satisfaction. Seven, temporary satisfaction. Eight, temporary fulfillment. Nine, again dissatisfaction, and so on. Satisfaction is the product of understanding nature. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। पत्री सर हमें क्या बता रहे हैं। संतुष्टि। प्रकृति को समझने का साधन संतुष्टि है। आत्मा की स्वयं का दृश्यमान विश्व का अदृश्य दुनिया में से स्रोत है। अदृश्य संसार दृश्यमान संसार का स्रोत है। स्वयं ही आत्मा स्रोत है। आत्मा का स्वभाव असंतोष का है। तो हम सभी आत्माओं को देखते हैं। सदैव सभी प्राणी संतुष्टि की तलाश निम्नलिखित चरणों में करती है। पहला, संतुष्टि की चाह। सेकंड, संतुष्टि। थर्ड, अस्थायी पूर्ति। फोर, असंतोष। फिफ्थ, संतुष्टि की चाह। सिक्स, अस्थायी पूर्ति। सेवन, संतुष्टि के लिए प्रयास करना। एट, अस्थायी पूर्ति। नो, फिर से असंतोष। और इसी तरह प्रकृति को समझने के लिए संतुष्टि का उत्पाद है। दोस्तों, इसको हम फिर ध्यान से सुनते हैं। संतुष्टि के बारे में हम पहले भी पिछले अध्याय में हम 3-4 अध्याय में इस चीज को हम सुन चुके हैं। संतुष्टि और असंतुष्टि आत्मा के साथ ये दोनों साथ साथ चलती है। जो आत्मा अनुभव करती है तो उसको संतुष्टि नहीं होती, तो वो असंतुष्टि की तरह और भी नए नए अनुभव करना चाहती है और भी संतुष्ट होना चाहती है। इसी की चाह में वो नए नए अनुभव नियमित रूप से करती रहती है और उसकी प्यास रहती है। आत्मा का स्वयं का दृश्यमान विश्व का अदृश्य दुनिया में से दुनिया का स्रोत है। अदृश्य संसार दृश्यमान संसार का स्रोत है। स्वयं ही आत्मा का स्रोत आत्मा है। और आत्मा का स्वभाव यहाँ असंतोष का है, जो हम पहले भी हम सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। जो आत्मा के अंदर जो भाव है, जो उसकी खोज रहती है, हमेशा निमित्त बनी रहती है और संतुष्ट रहती है। और जो भी अनुभव करती है, इस बात को असंतोष को बता रहे हैं पत्री सर कि वो हमेशा नए नए खोज चाहती है। जो भी उसको अनुभव होते हैं उससे संतुष्ट नहीं होती और उसके अंदर असंतोष की भावना रहती है, तो और भी आगे अनुभव करना चाहती है। इसलिए उसमें संतुष्टि की तलाश में नियमित रूप से करती रहती है। हम सभी आत्माओं में देखते हैं, सभी प्राणी सदैव संतुष्टि की तलाश में रहती है। हम सभी प्राणियों आत्माओं में देखते हैं कि वो संतुष्टि की तलाश में रहती है। निम्नलिखित चरण में निम्नलिखित तरीके से वो क्या देखती है, आइए उसको हम सुनते हैं। संतुष्टि की चाह हमेशा उसे बनी रहती है। संतुष्टि
की तरफ वो हमेशा प्यास रहती है उसकी संतुष्टि करने के लिए। अस्थाई पूर्ति वो अस्थाई पूर्ति को करना चाहती है, जो पूर्ति उसके पास होती है वो अस्थाई पूर्ति को उसको हमेशा उसकी खोज में लगी रहती है। असंतोष, उसके अंदर एक संतोष की भावना रहती है आत्मा के अंदर, वो संतुष्ट होना चाहती है, इसलिए नियमित रूप से वो नए नए अनुभव करती रहती है, नए नए खोज करती रहती है। अस्थाई पूर्ति फिर उसी बात को पति से बता रहे, संतुष्टि के लिए प्रयास करना, हमेशा वो संतुष्टि के लिए होने के लिए प्रयास करती रहती है। ये चीजों को हम जो बात कर रहे हैं पत्री सर, जो ये जो 7, 8, 9 जो बता रहे चरण, ये हम नियमित उसे ध्यान करते हैं तो उसके द्वारा हमें आत्मा के अंदर जो नए नए अनुभव होते हैं उसके माध्यम से ये सारे चरण जो है हमें अनुभव होते हैं। अंदर एक आत्मा की प्यास बनी रहती है, उस आत्मा के प्रयास के द्वारा नए नए अनुभव जो होते हैं वो उसके अंदर बता रहे हैं। फिर से असंतोष, वही बात पत्री सर बता रहे हैं कि आत्मा जितने भी अनुभव करती है, स्थायी पूर्ति, स्थायी पूर्ति, असंतोष, संतुष्टि, उसके अंदर फिर भी आखिर में वो संतुष्ट नहीं होती, कितने भी अनुभव कर लेती है फिर भी उसके अंदर वो और आगे जाना चाहती है, आगे जानने की उसकी प्यास बनी रहती है और आगे भी उसका अनुभव करना चाहती है। इसलिए पति सर कहते हैं कि प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान करते रहना चाहिए, स्वाध्याय करते रहना चाहिए, संजन संगति करते रहना चाहिए और आत्मा की प्यास को हमेशा हमें पूर्ति करते रहना चाहिए। वो नियमित रूप से हर दिन, हर क्षण वो नए अनुभव चाहती है, तो हम उस ध्यान में उसको नए नए अनुभव के अंदर उसको करा सकते हैं। जब हम ध्यान करेंगे तो आत्मा को नए अनुभव प्रतिदिन हर क्षण होता रहेगा। इसीलिए पति सर बता रहे हैं कि आत्मा को अनुभव हम हमेशा नियमित रूप ध्यान से करते रहे। संतुष्टि, प्रकृति को समझने का संतुष्टि का उत्पाद है। यहाँ प्रकृति को समझने के लिए संतुष्टि का साधन है, संतुष्टि ही एक साधन है प्रकृति को समझने के लिए हमें, वो पति सर बता रहे हैं। प्यारे दोस्तों, पति सर ने हमें बार बार संतुष्टि, असंतोष, ये सारी चीजें हमें बार बार हमें समझा रहे हैं और आत्मा के बारे में बता रहे हैं। आत्मा का हर रूप के द्वारा जो भी हमें पति सर ज्ञान दे रहे हैं, तो हम अपने जीवन के अंदर नियमित उसे ध्यान करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, संजन संगति करते हुए इन चीजों को अनुभव जरूर करें और गहरे अध्ययन करें। और इस चीज को अगर आप अच्छा अध्ययन करना चाहते हैं, इसकी बारीकियों को जानकारी अगर अच्छी तरह लेना चाहते हैं, तो पतंजलि डेली मैसेज बुक को जरूर पढ़ें और आपको mbpublicity.com में इसको बुक को आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों, आपने बड़े प्यार से इस वीडियो को देखा और सुना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आगे जरूर शेयर करें। थैंक यू।